ब्रज के रसिक महापुरुषों ने अपनी वाणी में राधा कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन किया है, जो प्रेम रस पिपासु कृष्णानुरागी साधकों की निधि है। परंतु वर्तमान युग के परमाचार्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा प्रकटित रसमय साहित्य की विलक्षणता कुछ और ही है। इनमें वर्णित रस वैलक्षण्य एवं नाम, रूप, गुण व लीला माधुर्य का निरूपण अनुपमेय है तथा साहित्यालंकार की उत्कृष्टता, भाषा की सरलता, प्रेम तत्व की सरसता तथा साधना भक्ति के वर्णन की विशिष्टता अद्वितीय है। श्री महाराज जी ने जीव कल्याणार्थ हजारों पद, 600 से अधिक नाम संकीर्तन, 11,111 राधा गोविंद गीत के दोहे तथा युगल रस आदि ग्रंथों को सहज ही प्रकट किया है। आइए हम लोग भी उनकी अलौकिक रसमयी वाणी की मधुरिमा का पान करें। जीवात्मा का परमात्मा से प्रथम मधुर मिलन, एक गोपी का श्याम सुंदर से प्रथम मधुर मिलन, अनादिकाल से प्रत्येक जीव अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिलना चाहता है और इस लक्ष्य को पाने के लिए अनंत जन्मों से अनवरत प्रयत्न भी कर रहा है, किंतु ठीक ठीक तत्व ज्ञान न होने के कारण अनंत जन्मों के अनंत परिश्रम का भी फल कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं, उल्टा फल मिला। श्याम सुंदर के समीप जाने की कौन कहे और दूर होते चले गए। श्याम सुंदर में दो विरोधी बातें हैं, दूरात सुदूरे तदिहान तके जब। श्याम सुंदर दूर से भी दूर है, यानी जो सबसे दूर हो कोई सीमा, उससे भी अधिक दूर, और सबसे समीप है। इतने समीप है कि आप स्वयं उन्हीं में रहते हैं, या आत्मनिष्ठत पास पास है ऐसा नहीं, उसी में रहते हैं, उसी के अंदर, परमात्मा के अंदर जीवात्मा रहता है। अथवा यूं बोल दो कि जीवात्मा के अंदर परमात्मा रहता है, दोनों वाक्य सही। आनंद सिंधु
मध्य तव बासा बिनु जाने कातमरसी पियासा बिनु जाने। अज्ञान रीजन कारण, हम नहीं जानते कि श्याम सुंदर ही हमारे पिता है, हमारी माता है, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे पति हैं, हमारे बेटे हैं, सब कुछ वही है। ये बात हमने अभी तक नहीं जाना। और अगर जाना माने किसी महापुरुष से सुनकर जाना तो फिर नहीं माना। केवल जानने से कुछ नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति जान करके जहर को खरीद करके पी रहा है मरने के लिए, वो जान रहा है कि हमको इस जहर से मृत्यु मिलेगी, लेकिन जानने का क्या परिणाम होगा जब तक विष पीना बंद न करे। तो उसी प्रकार अगर हम जान भी ले किसी महापुरुष की कृपा से कि श्याम सुंदर ही हमारे प्रियतम है, और माने ना हम पूर्णतया, तो वो जानना हमारे किस काम का। यथा खरस चंदन भारवाही, गधे के ऊपर चंदन लाद दो, चाहे राख लाद दो, चाहे मिट्टी लाद दो, गधा यही सब समझता है कोई बोझा है, इसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। ऐसे ही यदि तत्वज्ञान थियरी की नॉलेज प्रैक्टिकल रूप में न बने, क्रियात्मक रूप न ले, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं। इसलिए जानने के बाद मानना, स्वीकार करना। तो हमने स्वीकार भी किया, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया, लेकिन कुछ मात्रा में किया, एक गड़बड़ कर दिया। यानी श्याम सुंदर भी हमारे पिता है और एक पिता हमारे घर में भी रहते हैं। श्याम सुंदर भी हमारे पति हैं और एक पति हमारे घर में भी है। श्याम सुंदर भी हमारे बेटे हैं और 4 बेटे हमारे घर में रहते हैं। यानी भी लगा रखा है, अभी ही नहीं लगाया। और हमारे वेद शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ संत महंत सब ये कहते हैं कि त्वमेव सर्वम, एव माने ही, तमेव शरणं गच्छ मामेव ये प्रपद्यन्ते माम एकम शरणं व्रज तमेव विदित्वात् मृत्यु में एक भरोसो एक बल। अनन्य बनना होगा, अनन्य। वे ही हमारे सब कुछ हैं। अब कितना लाभ है। देखो संसारी प्यार आप लोग करते हैं तो एक बाप बनाओ, हाँ एक बाप। अब बेटे की इच्छा है, ब्याह हो गया, अब बेटा नहीं हो रहा है, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल परेशान है दोनों। क्या बात है भाई। स्त्री कहती है पति तो है, बेटा नहीं है। अरे तो पति को ही बेटा मान लो, छुट्टी करो। हाँ राम राम राम, पाप पाप। भगवान कहते हैं हमारे यहाँ कोई पाप नहीं, हमी को बाप मान लो, हमी को बेटा मान लो, हमी को पति मान लो, हमी को भाई मान लो, सब कुछ नाता केवल हमसे हो। क्योंकि अगर और कोई नाता हमसे तुम न करोगे तो उस नाते की कामना फिर तुमको संसार की ओर ले जाएगी। देखो संसार में किसी के भाई नहीं होता तो लड़की परेशान रहती है, अरे किसी को धर्म का भैया बना ले। एक धर्म का भैया होता है और जो असली होगा वो अधर्म का होगा। और क्या मतलब, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। मैंने भी सुना है ये हमारे महाराज जी धर्म के भैया है, और अगर हमारी मां से पैदा हुआ भाई होता तो वह अधर्म का होता। जबरदस्ती दूसरे के पेट से पैदा हुए, अपनी मां से पैदा नहीं हुआ
और उसको भाई बना रहे, राखी बंधवा रहे। एक बीमारी लगी है सबको, एक भाई भी होना, बेटा भी होना, पति भी होना, बाप भी होना, सास भी होना, ससुर भी होना, सब कुछ होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जितने नाते हैं संसार के, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बटोरी। सारे नाते केवल मुझसे करने पड़ेंगे और डरो मत। भगवान को अभी तो बेटा कहा, पति कैसे कहे, डरो मत। वहां ये बीमारी नहीं है। माता पिता भ्राता सुहृद गतिर् नारायण सब कुछ है। वेद का चैलेंज, गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद, गीता कहती है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा था राम से कि तुम हमको लेक्चर दे रहे हो कि पिताजी बूढ़े हैं और माताजी कैकेयी की आज्ञा है हमको वनवास में जाने के लिए, तुमको आज्ञा नहीं है, तुम जाओ। और अगर कहीं पिताजी को राम न करे कुछ हो जाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी लक्ष्मण। प्रजा को कौन संभालेगा? लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो जी, ये माता पिता पति बीवी बेटा ये सब शरीर के धर्म है, अज्ञानियों के हैं। मैं अज्ञानी नहीं हूं। तो मोरे सबई एक तुम स्वामी, तीन बंधु पूरा अंतर्यामी। मेरी मां तुम, मेरे बाप तुम, और कौन सा मेरा बाप है? दशरथ में बात नहीं मानता। अहं तावन् महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। तो ज्ञान होने के बाद फिर शरीर के नाते रिश्ते वहां नहीं रह जाते, उनका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है। आज आप कहते हैं मेरा बाप है, अच्छा, और ये मेरा बेटा है, अच्छा, अभी मेरा ब्लड है, बड़े जोर से। स्त्री पति तो खैर वहां की स्त्री वहां का पति 7 चक्कर लगाया स्त्री पति बन गए, वो तो दूर दूर वाले हैं। लेकिन ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, ये सगा ब्लड है। ये रिश्ता बड़ा जोरदार मानते हैं हम लोग। कति नाम सुता न लालिता, कतिवाने बधूर भुंजी, वंते वंताश्च वावयं भवसंग खलु पांथ संगम। अरे मूर्ख जीव, तूने अनंत जन्मों में कितने बाप बनाए, कुछ लिमिट है? अरे हर जन्म में बाप बनाना पड़ेगा। मनुष्य को बनाओ, गधे को बनाओ, कुत्ते को बनाओ, किसी को बनाओ, जिस योनि में जाओगे किसी न किसी को बाप बनाना पड़ेगा। अनंत बाप बना दीजिए। तेरा बाप को, मेरे बाप है इस समय रमेश। रमेश, अरे कितने रमेश मर गए अनंत जन्मों में, कहां है वो? अब तो पता नहीं हो, कोई कुत्ता बना होगा, कोई बिल्ली, कोई गधा, कोई जानवर, कोई वृक्ष, अपने अपने कर्म के अनुसार। और तुम्हारा पिता हर बार चेंज हो जाता, तुम्हारा पति, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा, अरे वो हर बार चेंज होता है। आज हम उसके बाप हैं, वो हमारा बेटा है। कल को हम मर गए तो बेटे के बेटे बन गए, परसों फिर वो हमारा बेटा मरा, वो सीनियर हो गया, हम जूनियर थे, उसके बाद हम सीनियर हो गए तो हमारा बेटा जूनियर है। बस एक दूसरे के ऐसे ही बनते चले आ रहे हैं। वो कहा है सब अनंत जन्मों के तुम्हारे माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति। वन
अरे मूर्ख, भवसंग खलु पांथ संगम। जैसे कोई रास्ते में, ट्रेन में, बस में मिल जाए, आप कहाँ जाएंगे? कलकत्ता। आप कहाँ जाएंगे? पटना। आप कहाँ जाएंगे? बनारस। अच्छा अच्छा, बनारस आ गया। अच्छा साहब नमस्ते, आप कहाँ जा रहे हैं? अजी मुझे बनारस जाना है। आप साहब गलत करते हैं, आप मुझको छोड़ चले जाएंगे? जी ये तो ऐसे ही है, हमारा बनारस आ गया, उसके 2 स्टेशन पहले से सामान बांधना प्रारंभ होता है। किसी की रियायत में लाभ कहा करे लोग, अरे साहब ठहरिए। ठहरे कैसे की बात, तुम्हारा टिकट यही लगता है, बस छुट्टी। तो उसी प्रकार जैसे हम संसार में पथिकों से मिल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही ये माँ बाप बेटा स्त्री पति ये फिजिकल धर्म वाले हैं, इनको तू अपना न मान। ये शरीर के रिश्तेदार हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है। तेरा रिश्तेदार केवल एक है, वही तेरा सर्वस्व है। तो उसको जिसने जान लिया प्लस मान लिया, उसका वो बन गया। बस करना वरना नहीं कुछ न साधना वाधना कुछ नहीं। ये आप फिर क्या करा रहे हैं मनगढ़ में, सवेरे से रात तक क्या लोग घोट रहे हैं? ये इसीलिए घोट रहे हैं, तू ही मेरा है, तू ही मेरा है, तू ही मेरा है। ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अनंत जन्मों में हमने उल्टा पाठ पढ़ा है। संसार मेरा है, संसार मेरा है, ये बाप मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये धन मेरा है। ये जो गलत पाठ पढ़ लिया है, इसको भुलाकर सही पाठ में मन को अटैच करना है। इसके लिए अभ्यास कराया जा रहा है। अगर एक क्षण में कोई कर ले, बस काम खत्म। तो केवल मानना, बस मान लेना। मान लिया कि प्यार हो गया, प्यार हो गया वो मिल गया। मानने पर सब कुछ डिपेंड करता है, जानने पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि हम तो बहुत कुछ जानते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे, जो हमारे सत्संगी यहां तमाम सारे पुराने बैठे हैं, इनसे कोई प्रश्न करो भगवत विषय, यथार्थ जवाब दे देंगे। ऐसा जवाब कि सरस्वती बृहस्पति हक्के बक्के रह जाए। लेकिन ये जवाब देने वाले महोदय आप क्या करते हैं? अजी मंदिर से जब गए ना, ट्रेन में बैठे, सब यही छोड़ गए। ऐसा संसार व्याप्त होता है, माया बड़ी बलवती है। चिट्ठियां आती है मेरे पास ऐसे ही लोगों की, यही लापरवाही अपनी और उसको थोपा जा रहा है। माया बलवती है, भगवान की दया नहीं है, मेरे भाग्य खराब है, वो क्या बताए, समय ही खराब चल रहा है मेरा। ऐसे बहाने बनाते हैं लोग। इस गोपी ने जान लिया, मान लिया, श्याम सुंदर ही हमारे हैं। इसलिए श्याम सुंदर ने संकल्प किया, आज इस गोपी को माला माल करना। और गोपी ने प्रतिज्ञा की है कि मेरी सहेली ने कहा है कि एक नंद कुमार नाम का लड़का है, देखो कभी उसको देखना मत, उसकी आंख से आंख न मिलाना। अगर कभी मिल भी जाए आंख, तो उसकी मुरली मत सुनना। अगर वो भी कान में पड़ जाए तो उससे बोलना मत। और अगर कभी बोलने का ही चांस पड़ जाए तो उसको छूना मत, नहीं तो जादू हो जाएगा। जादू हो जाएगा का मतलब ये, तेरा तन मन प्राण सब वो हर लेगा। लौकिक गंदा शरीर, लौकिक गंदा मन, लौकिक गंदी बुद्धि और अनंत जन्मों के पाप, अनंत जन्मों के पुण्य, ये सब चुरा लेगा। और उसके बदले में अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत
साल के लिए दे देगा। ऐसी चोरी कितनी बढ़िया। एक महापुरुष ने कहा, कृष्ण भाव रस भावितामति क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलम् जन्म कोटि सुकृतैर्नु लभ्यते। कृष्ण प्रेम रस से भावित मति अगर कहीं बिक रही हो तो भैया तुरंत खरीद लेना। और उसका दाम जानते हो क्या है? उसका दाम है अपना सर्वस्व अर्पित कर देना। सर्वस्व थोड़ा सा तो रखे अपने लिए। नो नो, अगर थोड़ा भी रखा, थोड़ा भी गड़बड़ अगर आपने रखी अपनी बुद्धि की समर्पण करने में, तो अबाउट टर्न चल देता है, खड़ा नहीं होता, तुम्हारी ओर देखता नहीं। है मूर्ख जीव, तू मेरा, मैंने तुझको शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया और तत्त इंद्रिय मन बुद्धि में कर्म करने की शक्ति दी, और तू मुझे देने में उसको एतराज कर रहा है। गंदी चीज, इतना अहंकार है तुझको। जा फिर 84 लाख में घूम, मैं तेरा नहीं बन सकता। तो इस गोपी ने जान लिया, मान लिया, लेकिन भोली भाली गोपी है, अपनी सहेली की बात में आकर होशियार है, कहीं नंद कुमार दिखाई न पड़े। दिखाई पड़ जाए तो उसकी आंख से आंख न मिलाओ, आंख से आंख मिल जाए तो बात न करो, बात भी कर लो तो उसको छुओ मत, करंट है इसमें। बड़ी होशियार थी, लेकिन जादू हो ही गया, क्योंकि जादू करने वाला बड़ा बलवान है। वो ऐसी तरकीब लगा लेगा कि वो जादू होकर ही रहेगा। जीव की शक्ति क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं बचे, उनके ऊपर जादू हो गया। जो ब्रह्मांड बना सकते हैं, ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं त्रिनेत्र खोलकर, वो भी स्त्री बनकर के ब्रज में घूम रहे हैं। हाँ प्रियतम श्याम सुंदर, उनके आलिंगन के लिए महाराष्ट्र में गए। जब भगवान शंकर से ही के भगवान का ये हाल है, तो जीव बेचारा क्या चैलेंज करेगा? अगर भगवान ने कमर कस ली है, आज इसको माला माल करना है। क्यों? इसलिए कि मेरी जो शर्त थी सर्व समर्पण की, इसने पूरी कर। इधर गोपी प्रतिज्ञा किए हैं, मैं देखूंगी नहीं। श्याम सुंदर की प्रतिज्ञा है, तुझको देखना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है। तो गोपी ने अपनी सखी से कहा, अरे सखी आज तो जादू हो गया। सखी ने कहा, देख मैंने कहा था ना उसकी आंख से आंख नहीं मिलाना। अरे सखी मैंने कब आंख से आंख मिलाई थी? जादू कैसे हो गया? सखी ऐसा हुआ, मैं यमुना स्नान के लिए गई थी, तो रोज जाती थी। तो वहां वो नंद कुमार था खड़ा पहले से। हाँ ठीक है, खड़ा था। फिर क्या हुआ?